हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंस टॉक्स में। दिस इज़ #SensiTalk010 और आज हम लोग बात करेंगे चैम्फर की। तो चैम्फर एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर प्रोग्राम में यूज़ करनी पड़ती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि चैम्फर को हम कितने तरीक़ों से लगा सकते हैं और उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैम्फर को हम लोग बेसिकली 3 तरीक़ों से लगा सकते हैं। पहला चीज़ कि हम सी का यूज़ करें, सी का यूज़ करके चैम्फर लगा दें। सेकंड चीज़ हम लोग ए का यूज़ करके चैम्फर लगाएं। और थर्ड चीज़ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स देके, जैसे हमारे चैम्फर है तो डायरेक्टली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट देके जैसे हम टूल पाथ को फॉलो करते हैं वैसे इसको चैम्फर को लगा दें। लेकिन चैम्फर में जो कंसेप्ट बेसिक है, जो समझने वाला कंसेप्ट है, वो है कि चैम्फर को हम लगाना शुरू कहाँ से करते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपोनेंट है और यहाँ पे हमें चैम्फर दी हुई है हर एज पे। सपोज़ यहाँ पे चैम्फर दी हुई है। अब जब यहाँ से टूल कंटिन्यूस आएगा और यहाँ पे चैम्फर लगाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे भी लग जाएगी, यहाँ पे भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे हम कहाँ से चैम्फर लगाना शुरू करेंगे, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए। तो हम कभी भी, जैसे कि सपोज ये पार्ट है हमारा, तो अगर यहाँ पे चैम्फर लगाने इनिशियली स्टार्टिंग में, तो कभी भी चैम्फर को हम यहाँ से इस पॉइंट से शुरू नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। चैम्फर को हम हमेशा इसके फेस से थोड़ा सा दूर या 0.5 या फिर 1 mm दूर से हमेशा लगाना शुरू करते हैं। वो इसलिए कि अगर हम लोग डायरेक्ट यहीं से अपना टूल लेके आएंगे और यहीं से चैम्फर लगाना शुरू कर देंगे तो टूल पे एज मार्क रह जाता है। तो हम टूल जो है यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट जब काटेगा तो थोड़ा सा वो एज का मार्क छोड़ जाएगा। तो हमारा जो चैम्फर है वो एकदम क्लीन हो, विदाउट एनी मार्क हो। उसके लिए हम टूल को इसके थोड़ा सा पीछे से यहाँ से शुरू करते हैं लगाना। तो अब वो पोजीशन हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए इसके मेन कंसेप्ट को समझते हैं। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है कोई और इसका डायमीटर है 10 mm। अब सपोज़ कीजिए कि हमने इसमें सिर्फ 1 mm का कट लगाना है। तो यहाँ से टूल आएगा और इसको कुछ इस तरीके से 1 mm काट के चला जाएगा। सपोज़ कि इसने 1 mm का कट लगा दिया। लेकिन अब जब ये सिलिंड्रिकल बॉडी है, अगर इसने यहाँ से ऊपर से 1 mm का कट लगाया तो 1 mm तो यहाँ से भी कम होगा। तो इसका मतलब 1 mm कट लगाने के बाद इसका डायमीटर जो है, जो 1 mm यहाँ से 1 mm यहाँ से, तो इसका डायमीटर 2 mm कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डायमीटर बाकी रह गया, यहाँ पे पूरा 10 था तो एक यहाँ से गया, एक यहाँ से चीज़, तो 8 mm यहाँ पे बाकी रहेगा। तो मेन कंसेप्ट यही है कि 1 mm कट लगाएंगे तो डायमीटर पे इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 mm कट लगेगा तो डायमीटर 4 mm कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इनिशियल पॉइंट की कि कहाँ से हम चैम्फर को लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो हमारी लाइन है, सपोज कि ये चैम्फर हमारे पास है C1 × 45 डिग्री। इसका मतलब कि 1 mm यहाँ से है और 1 यहाँ से है और जो एंगल है इसका वो 45 डिग्री पे है। तो इसी लाइन को हम नीचे एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। सपोज कीजिए, अब सपोज़ कीजिए कि मैंने इसको 1 mm पीछे से कट लगाना शुरू किया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आ गया 1 mm। अब यहाँ से मैंने 1 mm इसको बैक किया तो यहाँ से 1 mm नीचे को भी करना पड़ेगा। ये ऐसे लाइन जा रही है इस टाइप से। तो मैंने 1 mm यहाँ को इसको कर दिया नीचे को और 1 mm एक्स में और जेड में दोनों साइड 1 mm इसको पैक कर दिया। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। अब यहाँ पे Z0 होता है तो यहाँ पे तो Z1 ही आएगा क्योंकि इस साइड को 1 ही mm मूव हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ से अब 1 mm कम हुआ है, इस पॉइंट से 1 mm कम हुआ, लेकिन 1 mm नीचे से तो कम होगा जैसे यहाँ पे हो रहा था।
तो ये पॉइंट अगर ये 48 है तो 1 mm यहाँ से गया, 1 mm यहाँ से गया, तो ये टोटल 2 mm कम हो जाएगा, विच इज़ अगर ये 48 है तो ये 46 रह जाएगा। तो यहाँ पे Z1 और X की वैल्यू आएगी 46। बस यही चीज़ है कि यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं Z में तो 1 mm कम हुआ तो X में भी 1 mm कम, लेकिन कट दोनों साइड से लगेगा ना, कट यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, तो टोटल डायमीटर जो कम होगा वो 2 mm कम होगा। तो यहाँ पे इसके Z के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 और X के आएंगे 46। तो हम यहाँ से चैम्फर लगाना शुरू करेंगे हर केस में, जब भी हम फेस से कट लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें पहले C का यूज़ करेंगे चैम्फर लगाने के लिए और उसके बाद A का यूज़ करेंगे। तो अब प्रोग्राम की शुरुआत तो आपको पता है कैसे होती है, O1234 प्रोग्राम नंबर, उसके बाद हम लगाते हैं G28 U0W0, उसके बाद हम यूज़ करेंगे G92 S1000, उसके बाद G96 S200 M03 और M07, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे G0 का। अब अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार तो एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो अब सबसे पहला काम टूल ट्रेड हमारे यहाँ पे होती है। तो सबसे पहला काम टूल ट्रेड से टूल को इसके क्लोज लेके आना। तो मैंने G0 अगर ये 50 है तो सपोज ये 55 पे लेके आ जाता हूँ, X 55 और Z0। तो रैपिडली मैंने ये X 50 है तो और Z0 यहाँ पे है, तो इसके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ जैसे रैपिडली आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमारा पहुँच जाएगा टूल। अब यहाँ से इसको, यहाँ से मैंने यूज़ किया G01 का, और यहाँ से इसको स्लोली अभी फेस कर लगाते हुए यहाँ सेंटर तक लेके आएंगे। तो G01 X को मैंने कर दिया 0 और Z को भी 0 विद फीड रेट 0.2 का। तो अभी यहाँ से टूल इसको फेस कर लगाते हुए सपोज ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक आ जाएगा 0 तक। यहाँ पे हमारा टूल पहुँच चुका है। अब हमने चैम्फर लगाना जो शुरू करना है वो आपको पता है कि यहाँ से करना है, इससे 1 mm बैक साइड को और इससे 1 mm नीचे, यहाँ जैसे 1 mm का दोनों साइड को गैप है। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो इस साइड को तो Z एक्सिस है और ये 1 mm आगे है, यहाँ से देंगे सीधा G01। अब इस साइड को Z तो 1 है तो Z के तो आ जाएंगे 1 कोऑर्डिनेट्स। अब X के कोऑर्डिनेट्स ऊपर से यहाँ ये सारा 48 है, 1 mm कम हो गया तो 47 रहेगा, लेकिन कट यहाँ से भी लगा यहाँ से भी लगा, तो 1 mm यहाँ से भी कम हुआ, 1 mm यहाँ से भी कम हुआ, तो ये रह गया 46। तो X 46 और साथ में फीड सपोज ये 0.2 के। तो अब हमारा टूल यहाँ सेंटर से यहाँ तक आ गया डायरेक्टली, यहाँ से ऐसे आया ऐसे और यहाँ से यहाँ को। अब हम लोग पहले यूज़ करेंगे C का। तो C कैसे यूज़ करते हैं, चैम्फर जब भी लगाते हैं, अब ये स्ट्रेट लाइन है तो यूज़ हमेशा करेंगे G01 का। तो G01 और C1। अब ये C1 क्या है, C का यूज़ के चैम्फर के लिए, और 1 जो है इसकी जो डायमेंशन है जो हमें गिवन है, क्योंकि ये 1/1 की चैम्फर लगी हुई है। उसके बाद साथ में देंगे X की वैल्यू जहाँ पे ये चैम्फर फिनिश करेगी। अब यहाँ से कट लगना शुरू करेगा ये और यहाँ पे फिनिश करेगा, तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो हम देंगे। तो X की वैल्यू यहाँ पे 50 है तो X 50, साथ में देंगे फीड रेट, फीड सपोज 0.2 के। तो ये हमारा टूल यहाँ चल के यहाँ तक चैम्फर लगा देगा। और इसके बाद G01 इसको यहाँ से चाहे यहाँ पे लेके आ जाओ, X की वैल्यू 50 है और Z की -60, ये सारा 60 है तो -60 यहाँ पे हमारा टूल आ जाएगा। तो ऐसे कुछ हम C का यूज़ करते लगाते हैं चैम्फर, जहाँ पे हमारे पास एंगल का कोई यूज़ नहीं है। अगर एंगल ना भी गिवन हो तो C से हम लोग इजीली चैम्फर लगा सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक C1 का जो डायमेंशन है, इस साइड को भी 1 है चैम्फर और इस साइड को भी 1 है, 1/1 की चैम्फर है। और साथ में फीड रेट देंगे और साथ में जहाँ तक चैम्फर फिनिश कर रही है उसकी X की वैल्यू कितनी है। तो
तो यहाँ पे फिनिश करेगा तो ये डायमीटर इसका है 50, तो इसकी वैल्यू हम देंगे 50। अब सी का मतलब ऐसे बेसिकली होता है कंटिन्यूस चैम्फर, जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपोनेंट होते हैं कि यहाँ पे भी चैम्फर चाहिए, यहाँ पे भी कंटिन्यूस वे में चैम्फर चाहिए। टूल हमारा बार बार उठ के कहीं और नहीं जा रहा, कंटिन्यूस चैम्फर लग रही है। मोस्टली वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सी का, कि जहाँ पे कंटिन्यूस चैम्फर हमें चाहिए, क्योंकि टूल हमारा यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग चैम्फर की वैल्यू दे सकते हैं। तो टूल यहाँ से डायरेक्ट चैम्फर लगा लेगा। जैसे अगर यहाँ पे होगा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से चैम्फर की वैल्यू देंगे तो डायरेक्टली चैम्फर लगा लेगा। तो अब बात करते हैं कि हम ए से चैम्फर कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए हमें ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एंगल गिवन है कि चैम्फर जो है यहाँ इसका एंगल है 45 डिग्री सपोज की। तो अब एक कैसे करेंगे, यहाँ तक तो जब टूल यहाँ तक हमारा आ गया और यहाँ पे पहुँच गया, वहाँ तक तो सब कुछ सेम है, तो इस लाइन को मिटा देंगे। हमारा टूल यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, लेकिन अब यहाँ से एंगल में जब ये काटेगा, ए का मतलब एंगल, तो जब हमारे पास एंगल गिवन होगा तब हम यूज़ करेंगे ए का। और एक बात कि जब भी हम ए का यूज़ करते हैं चैम्फर लगाने के लिए, तो हमारा टूल एग्जैक्टली इस पोजीशन पे होना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग सी का यूज़ कर रहे थे, तो अगर सपोज कि जहाँ पे कंटिन्यूस चैम्फर लग रही थी, अगर हमारा टूल यहाँ पे है, यहाँ पे, तो भी वो चैम्फर इजीली लगा लेगा। अगर यहाँ पे है तो भी डायरेक्टली सी की वैल्यू यूज़ करके चैम्फर लगा सकता है। लेकिन जब ए का यूज़ करते हैं तो टूल को जहाँ से चैम्फर लगाना शुरू करना है वहाँ पे होना ही चाहिए, तो वहाँ पे उसको पहुँचाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे टूल पहुँच गया, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ए का। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा एंगल 45 डिग्री का है, सपोज ये हमारे पास एक प्लस का साइन है और जो हमारा चैम्फर है वो कुछ इस साइड से, इस टाइप की चैम्फर है हमारी, और ये जो हमारा एंगल है वो है 45 डिग्री का। अब ये जो एंगल 45 डिग्री का है, यहाँ पर जब हम जो भी एंगल देंगे वो हम देंगे इस लाइन को रेफरेंस मान के। तो इस लाइन से ये लाइन कितने एंगल पे है वो एंगल हम देंगे। तो इस लाइन से इस तरीके से कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ ये पूरा एंगल बना, तो ये तो है 90, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 90 है और उसमें 45 और ऐड हो रहा है। तो 90 जब हम यहाँ पे एंगल देंगे तो इस लाइन को रेफरेंस मान के एंगल देंगे, इस लाइन को, तो एंगल हमारा बनेगा टोटल 90 + 45, तो ये एंगल बन गया 135। 90 ये ऐड किया और 45 ये ऐड किया, तो यहाँ पे जब भी एंगल देंगे वो देंगे इन दोनों को प्लस करके। यहाँ से दोबारा से यूज़ करेंगे G01 और साथ में ए से चैम्फर लगा रहे हैं तो एंगल 135 डिग्री, और साथ में जैसे कि जब सी का यूज़ कर रहे थे तो जहाँ पे चैम्फर फिनिश कर रहे हैं वहाँ की एक्स की वैल्यू, तो एक्स तो हमारे पास है 50 जहाँ पे चैम्फर फिनिश कर रहे हैं, और उसके बाद फीड रेट विच इज़ 0.2, तो यहाँ पे चैम्फर फिनिश हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ए का यूज़ करते हुए चैम्फर को लगाते हैं। और लास्ट में जो तीसरा पॉइंट है वो है डायरेक्टली कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हुए। तो वहाँ पे हम लोग ना ए लिखेंगे ना हम लोग सी लिखेंगे, डायरेक्टली जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो उनके डायरेक्टली एक्स और जेड की वैल्यू देंगे और डायरेक्टली चैम्फर को हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।